तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब बच्चों। क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का इम्प्रूवमेंट और री एग्जाम 2026 का बहुत सारे बच्चों ने दिया हुआ था। आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, तो बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया हुआ था। और अब बच्चों को मार्कशीट के लेके जो डाउट्स है ना, वो बहुत बच्चों के आ रहे हैं। मुझे कॉल्स भी आते हैं, बच्चों के मैसेजेस भी कर रहे हैं बच्चे कि मैम मार्कशीट कब मिलने वाली है, हमें कांटेक्ट करने बोला जा रहा है। तो ये सब क्या है, मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ, जो बच्चे फिर से इम्प्रूवमेंट या फिर री एग्जाम देने वाले, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, जो बच्चे देना चाहते हैं नेक्स्ट फिर से एक बार एग्जाम, जिनके बैक लग चुके हैं, जो वापस से इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, उनको पास कराने की, उनको उनका क्राइटेरिया कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ बच्चों 299 रुपीज का हमारा एक ग्रुप है, उसके अंदर आपको ऐड होना है, पूरे साल के लिए है। उसमें आपको सारी अपडेट, सारी इंफॉर्मेशन, हैंड रिटन नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर्सनल काउंसलिंग, सब कुछ मिलेगा। और 100% हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं बच्चों की, और उनको पर्सनल गाइडेंस भी करते हैं। तो बच्चों उसके लिए यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रही हूँ। जो भी बच्चे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे नंबर दे रही हूँ 78, 1 सेकेंड मैं दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है, रहने दो, अभी यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तड़वल अकेडमी, तड़वल अकेडमी 78, मैं बता रही हूँ फिर से नंबर, थोड़ा सा मार्कर में इंक कम है तो फेंट दिख रहा है, मैंने चेक नहीं किया था बच्चों। तो ये देखो 7841046157, ठीक है, ये मेरा नंबर है 7841046157। नंबर बता रही हूँ 7841046157। आप इस पे मुझे मैसेज करो और ग्रुप ज्वाइन करो, आप मुझसे बात करके ग्रुप ज्वाइन कर लेना फिर, ठीक है, 100%। और प्लीज बच्चों, जो भी बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है वो यहाँ पे एक बार कमेंट में बता देना कि यस हमने ज्वाइन किया हुआ है, और ताकि बच्चों को, बाकी के भी बच्चों को यकीन हो सके, ठीक है बच्चों। तो देखो अब मार्कशीट को लेके हम बात करने वाले हैं। आपकी इंप्रूवमेंट और री एग्जाम की जो मार्कशीट है, बहुत सारे बच्चों ने री एग्जाम दिया हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया हुआ था। अब बच्चों के क्या क्या यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं कि मैं इस पे 2-3 दिन से वीडियो बनाने का सोच भी रही थी, बट अभी बच्चों के मैसेजेस कॉल आ रहे हैं, फिर इसलिए मैंने आज बना ही दिया अभी ये वीडियो। तो अभी बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो है दी हुई थी, तो उनको जो है ना मार्कशीट अभी तक दिया नहीं जा रहा है। एक बच्चे का मैसेज भी आया था, वो बच्ची बता रही थी कि उसको ना डिविजनल बोर्ड से कांटेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, और री एग्जाम वाले बच्चों की मार्कशीट लगभग आ चुकी है। तो इसका क्या मतलब है बच्चों, मैं समझाती हूँ आपको। देखो ये कॉलेज के कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये अब मार्कशीट का जो ये यहाँ पे जो सवाल है, ये कॉलेज पे आपके डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि बोर्ड से मंगवा के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको खुद वहां पे जाके लेने के लिए बोल रहे हैं, जो बच्चे री एग्जाम दे चुके हैं। ओके, री एग्जाम वाले जो भी बच्चे हैं, री एग्जाम के बच्चों के लिए जो मार्कशीट है वो दी जा रही है कॉलेजेस में, क्योंकि अभी तक मुझसे जितने भी बच्चों ने कांटेक्ट किया हुआ है उन बच्चों को मार्कशीट री एग्जाम वालों को दी जा रही है। री एग्जाम वालों को क्यों मार्कशीट दी जा रही है, क्योंकि उनकी न्यू मार्कशीट आती है, अब उसके अंदर पहले के जो सब्जेक्ट वो मतलब ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, वहां पे XXX ऐसे लिखा होता है। जो बच्चों ने अभी दिया हुआ है वो उनके पास होके आए होंगे, तो वो मार्कशीट उनकी आ जाती है। बट इंप्रूवमेंट वालों का प्रॉब्लम क्या होता है पता है आपको, कि इंप्रूवमेंट वालों के लिए 2 मार्कशीट आएंगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दिया हुआ है पहले, कि उनके पास मार्कशीट ऑलरेडी पास हो चुके हैं, वो पास है, वो मार्कशीट उनकी पास ही है। सेकंड मार्कशीट भी अब उनकी पास की ही आई होगी मे बी, क्योंकि फर्स्ट में पास है तो सेकंड में भी पास ही होंगे। तो वहां पे ना कुछ कॉलेजेस में मैं बता रही हूँ, कुछ कॉलेजेस आपको क्या कर रहे हैं, कॉलेज में बुला रहे हैं, आपको मार्कशीट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, आपको ओल्ड वाली मार्कशीट रखना है या फिर न्यू वाली मार्कशीट रखना है। आप दोनों में से जो भी चूज करोगे वो बोर्ड को कांटेक्ट करेंगे और बोर्ड पास से वो मंगवा के लेके आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। बट कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट क्या बोला जा रहा है कि आपको बोर्ड से, डिविजनल बोर्ड से लेना पड़ेगा। अब डिविजनल बोर्ड से अगर लेना है तो आपको खुद आपका जो डिविजनल, अब देखो ये हमारा एक महाराष्ट्र बोर्ड आता है पूरा, ठीक है, हमारा बोर्ड पूरा महाराष्ट्र बोर्ड आता है। तो आपको ना यहाँ पे डिविजनल बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपके एरिया के हिसाब से आपका डिविजनल बोर्ड कौन सा है
उससे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारे यहाँ का कोल्हापुर डिविजनल बोर्ड है, पुणे डिविजनल बोर्ड है, तो वैसे आपको यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो भी बोर्ड है वहां से आपको जाना पड़ेगा और जाके आपको मार्कशीट लेनी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चों के मार्कशीट पे ऐसे लिखा हुआ था कॉन्टैक्ट टू डिविजनल बोर्ड, तो उन बच्चों का मार्कशीट आपको बोर्ड से लेना पड़ेगा। बट कुछ केसेस में अगर कॉलेज वाले खुद मंगवा के देते हैं, बहुत सारे बच्चे उनके पास होंगे, तो वो खुद कॉलेज मंगवा के आपको जो मार्कशीट है आपकी वो प्रोवाइड करा देते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि आपको आपकी मार्कशीट डिविजनल बोर्ड से लेने के लिए बोला जा रहा है। और ये जो केस है इम्प्रूवमेंट वालों के साथ ज्यादा चल रहा है। तो क्यों? क्योंकि आपको ओल्ड मार्कशीट सबमिट करके न्यू मार्कशीट लेना है, आपको वहां पे चूज करना है ऑप्शन, आपको कौन सी वाली मार्कशीट चाहिए, तो इसीलिए आपको डिविजनल बोर्ड से लेने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आप कॉलेज पे डिपेंड करता है, या तो कॉलेज आपको मंगवा के दे देंगे, ओल्ड वाली सबमिट करके लेंगे और न्यू वाली मार्कशीट वो आपको मंगवा के देंगे, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको खुद कांटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। तो जो कॉलेजेस में डिविजनल बोर्ड से लेने के लिए बोल रहे हैं उन बच्चों को जाके डिविजनल बोर्ड से आपको मार्कशीट लेना पड़ेगा और जाते समय ओल्ड वाली मार्कशीट आपको लेके जानी पड़ेगी, अगर कॉलेज वालों ने सबमिट नहीं करके लिया तो, ठीक है। बट कॉलेज वाले कुछ केसेस में ऐसा भी है कि कॉलेज वाले सबमिट करवा के लिए हैं मार्कशीट और उन बच्चों को बोला गया है कि कुछ दिनों बाद आपकी न्यू मार्कशीट आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब वो खुद बोर्ड से मंगवा के आपको मार्कशीट देंगे। तो ये अब कॉलेज की कंडीशन पे डिपेंड करता है बच्चों के आपकी मार्कशीट कॉलेज वाले देंगे या डिविजनल बोर्ड से लेना है। बट कॉलेज वाले बोलते हैं आपको जाके डिविजनल बोर्ड से लेना पड़ेगा, तो आपको डिविजनल बोर्ड से ही लेना पड़ेगा। कॉलेज में दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको जाके अपने अपने डिविजनल बोर्ड से लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आपका जो मार्कशीट है पिछला वो मार्कशीट, ये चीजें आपको वहां पे लेके जानी पड़ेंगी। और आपका जो ये हॉल टिकट आपका जो है ना, अभी न्यू वाला भी ओल्ड वाला भी दोनों भी रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको लेके वहां पे जाना पड़ेगा और आपको कांटेक्ट करके वहां से आपको मार्कशीट लेना पड़ेगा। ओके बच्चों, कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, जिसको भी बैच ज्वाइन करना है, जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है ये हमारा, तो जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज कर देना बच्चों, क्योंकि अभी लिमिटेड ही ऑफर है, लिमिटेड ही सीट्स है। क्योंकि बाद में बहुत सारे बच्चे आते हैं, जैसे एग्जाम नजदीक आती है ना, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं मैम हमें ज्वाइन होना है। बट आप सच बता रही हूँ, उस वक्त प्राइस बढ़ने वाला है बच्चों, और आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं होंगे उतने ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस वक्त, क्योंकि पिछले बार ही मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते थे कि मैम आप हमें मतलब नोट्स प्रोवाइड करो, और बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेजेस आते थे। तो इसीलिए बच्चों बाद में प्राइस बढ़ सकता है, इसीलिए अभी जल्दी से ज्वाइन होना है तो ज्वाइन हो जाओ, आपका ही फायदा है इसमें। 299 रुपीज, आपको कोई इतना सपोर्ट नहीं देगा इतने कम अमाउंट में, इसीलिए बच्चों जल्दी जल्दी से ज्वाइन हो जाओ जो फिर से एग्जाम देने वाले। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।